ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट। बच्चे, अभी तक हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट थे साइंस के, केमिस्ट्री के, इसके ब्रांचेज, इंपॉर्टेंस, मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब आज जो है हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम हमने लिखा है एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्जन। एसआई यूनिट्स और इसके कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे एक्चुअली में आपको जो फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे 11th में, तो देखोगे उसमें यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर ही है। तो उसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे क्योंकि एक चैप्टर है। यहाँ पे हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, केमिस्ट्री में जो यूनिट यूज करते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। केमिस्ट्री में जो यूज होता है, बाकी सारे यूनिट आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग यूनिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों आई? बच्चे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको नंबर बोलते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा होता है यूनिट। दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, डिस्टेंस हो गया, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे मास है, मेजर करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। जैसे आप दुकान में गए, आपको चावल खरीदना है, आप क्या बोलोगे दुकान वाले को? दो चावल दे दो। या क्या बोलते हैं? 2 केजी चावल दे दो, 10 केजी चावल दे दो, 2 ग्राम चावल दे दो, 500 ग्राम चावल दे दो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 500, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। सेकेंड जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। ये दोनों चीज चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आप गए दूध लेने के लिए, तो क्या बोलोगे दुकान वाले को? हमें 2 दूध दे दो। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, क्या बोलेंगे? 2 लीटर दूध दे दो, 2 मिलीलीटर दूध दे दो। हमें यूनिट भी लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमें यूनिट भी लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब जो ये यूनिट है, इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला जो है, इसे हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई यूनिट बोलो या एसआई सिस्टम। यहाँ पे दो वर्ड है, एक एस है, एक आई है। एस का मतलब होता है सिस्टम, सॉरी स्टैंडर्ड। एसआई सिस्टम में एस जो है ये है स्टैंडर्ड, और आई फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट है, आजकल जो फेमस यूनिट है वो एसआई यूनिट ही है। इसी को हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मतलब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ये हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो जाता है। तो इसीलिए मतलब जैसे कि यूएस में गए तो वहां भी किलोग्राम यूज होता है, इंडिया में भी होता है, रसिया में भी होता है, यूके में भी होता है। तो यूनिफॉर्म है, तो लोगों को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज आजकल ज्यादा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम है। जैसे कि सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम। MKS का मतलब है जो मास है वो किस में मेजर, सॉरी, जो मास है वो किलोग्राम में मेजर करो, जो डिस्टेंस है मीटर में, M फॉर मीटर, डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और जो टाइम है इसको सेकंड में मेजर करो। अगर मास किलोग्राम में, डिस्टेंस मीटर में, और टाइम सेकंड में है, तो इसे बोलेंगे हम लोग MKS सिस्टम। इसके अलावा होता है CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में लेंगे, मास को ग्राम में लेंगे, टाइम को सेकेंड में लेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे CGS सिस्टम। इसके अलावा और भी सिस्टम है, FPS सिस्टम। FPS का मतलब है F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड मतलब जो डिस्टेंस है वो फुट में लोगे, जो मास है वो पाउंड में लोगे, जो टाइम है वो सेकेंड में लोगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन हम लोग जो मेनली यूज करते हैं वो एसआई यूनिट ही यूज करते हैं। अब एसआई यूनिट को डिफरेंट यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा कन्वर्जन के लिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो अभी आपको पता चल गया, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। एक होता है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू की, और जो सेकंड चीज होती है वो होती है हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें जो मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा जो है उसे बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं आप, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये 7 है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं इसके जो यूनिट्स हैं, इसी यूनिट से हम लोग बाकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं इसके यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कौन से 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। सबसे पहले वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है हमने क्या बोला, दो तरह के हैं, एक है फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने नंबर में हैं? 7। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पूरा अगर लिखोगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 है करंट, 7 है इंटेंसिटी। इसे ही हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलो या इंटेंसिटी बोलो, अमाउंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपको याद रखना है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसी फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग बाकी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमने वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन फंडामेंटल नहीं है, ये कौन सा है? डिराइव्ड। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर क्यूब का वॉल्यूम लोगे तो साइड का क्यूब, या अगर क्यूबाइड है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही लेते हैं, तो साइड का क्यूब। अब ये साइड क्या है? डिस्टेंस है, लेंथ है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मास है तो इसका एसआई यूनिट, ये जो यूनिट लिखा है हमने एसआई यूनिट लिखा है। मास का क्या होगा? किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी का कैंडेला। ये जो है यूनिट है, कौन से यूनिट है? एसआई यूनिट। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है, मीटर को शॉर्ट में स्मॉल एम लिखते हैं। लेंथ का क्यूब है इसीलिए मीटर क्यूब। तो ये कौन सा हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया, क्योंकि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का है। जैसे कि हम लोग कोई और ले लो, मास ले लिए, फोर्स आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, एनर्जी पढ़ते, केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा जरूरत होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का यूनिट और एक्सेलरेशन का यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट हो जाएगा। तो जो मेन है वो कौन से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि ये 7 है। तो मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, शॉर्ट में इसको केजी लिखते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है, शॉर्ट में एम लिखते हैं। टाइम का यूनिट सेकेंड है, शॉर्ट में एस लिखते हैं। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, शॉर्ट में कैपिटल के लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है, शॉर्ट में MOL लिखते हैं। इसको हम लोग आगे जो लेक्चर 8 आएगा उसमें डिस्कस भी करेंगे। करंट का यूनिट एम्पियर है, जिसको शॉर्ट में कैपिटल A लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला है। केमिस्ट्री में कैंडेला का कोई यूज नहीं आएगा, सबसे ज्यादा यूज मोल का आएगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। करंट का भी यूज 12th में आपको आएगा, कैंडेला का कोई यूज केमिस्ट्री में अभी तक नहीं आएगा 11th और 12th के सिलेबस में। तो ये यूनिट है। तो हमने क्या बोला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे फंडामेंटल हो चाहे डिराइव हो, को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक होती है यूनिट और दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे किस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, डेसिमल वाले का कैसे करते हैं, लॉग वाले का कैसे करते हैं, तो आगे क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। अब जो है कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं नंबर के लिए, तो वो मैं टेबल बना के बताता हूँ, वो याद रखना जरूरी है।
कभी कभी आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेता है कन्वर्जन, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जैसे आपको आ जाएगा 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 का पावर 12 पिकोमीटर होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक टेबल शेयर करके बताता हूँ। अब देखो, जो ये है, हमने मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल लिया है, ठीक है। तो जैसे अब ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है, कोई भी ऐसा यूनिट, जैसे कि आप ले रहे हो, जैसे मान लो कोई भी एक ले लो, किलो। अगर मास है तो क्या लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं, तो आगे ग्राम लगा दो। या डिस्टेंस है तो किलोमीटर, टाइम है तो किलो सेकेंड। इसके बाद जैसे मान लो आप आजकल कंप्यूटर में यूज करते हो, किलो बाइट, केबी जिसे बोलते हैं। मेगा बाइट, मेगा देखो किलो का मतलब क्या है, 10 का पावर 3। आगे बाइट लगा दिया, जैसे बाइट है, एक कोई पूछेगा 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल 10 का पावर 3 बाइट। ठीक है ना। जैसे बोलेगा 1 किलोमीटर है, कितने मीटर होते हैं, वैसे ये एक्चुअली 10 से 24 होते हैं, 24 कंप्यूटर के सिस्टम में, अभी हम लोग इस सिस्टम से बता रहे हैं। 1 किलोमीटर है, कितना मीटर होगा, 10 का पावर 3 मीटर। 1 किलोग्राम है, कितना ग्राम होगा, 10 का पावर 3 ग्राम। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इसके आगे जो लगाएंगे वो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए पिको ले लेते हैं, 1 पिकोमीटर कितना मीटर होगा, 10 का पावर-12 मीटर। माइक्रो है, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल म्यू होता है, पिको का स्मॉल पी होता है, माइक्रो का म्यू होता है। 1 माइक्रोमीटर है, कितना मीटर होगा, माइक्रो के लिए 10 का पावर-6 मीटर। नैनो, 1 नैनो, नैनो के लिए स्मॉल एन होता है, नैनोमीटर है, 10 का पावर-9 है मीटर। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे वो मैं बता देता हूँ। टेरा से लेके जो पिको है, यहाँ तक ज्यादा यूज होगा, ये आपको याद होना चाहिए। पिको 10 का पावर-12, नैनो 10 का पावर-9, माइक्रो 10 का पावर-6, मिली 10 का पावर-3, सेंटी 10 का पावर-2, डेसी 10 का पावर-1, डेका 10, हेक्टो 10 का पावर 2, किलो 10 का पावर 3, मेगा 10 का पावर 6, जीगा 10 का पावर 9, टेरा 10 का पावर 12। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अगर याद रहेगा तो आपका ये कन्वर्जन वाला काम हो जाएगा। कैसे करेंगे वो भी बता दिया। जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, कोई पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, सेंटी का देखो 10 का पावर-2 मीटर। इसी को अगर उल्टा बोलेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1/10 का पावर-2 हो जाएगा ना, इसको इधर लाओगे सेंटीमीटर, तो 10 का पावर-2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 का पावर-2 सेंटीमीटर। 10 का पावर-2 100 होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब केमिस्ट्री में जो जो यूनिट यूज होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मास। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो अमाउंट होगा उसे हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है। एक वेट, वैसे केमिस्ट्री में मास और वेट लगभग सेम ही ले लेता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फिजिक्स में मास और वेट एक लोगे तो फिर 100% गलत हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में देखोगे एटॉमिक मास एटॉमिक वेट एक ही चीज लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो है दोनों डिफरेंट चीज है। क्या डिफरेंस है बताता हूँ। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, और वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, mg, मास इंटू ग्रेविटी। जो स्मॉल जी पढ़े हो, 9th या 10th क्लास में पढ़ते होगे, इसका वैल्यू होता है 9.8। ये होता है वेट, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग दोनों सेम ही लेंगे। ठीक है। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम, अभी हमने बताया था। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वांटिटी लेते हैं हम लोग स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। ठीक है। तो कैसे ग्राम में चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम जो है ये इक्वल होगा, किलो 10 का पावर 3 होता है, 10 का पावर 3 ग्राम, 10 का पावर 3 मतलब 1000 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता ही है, अगर क्यूब का है तो लेंथ का क्यूब, और क्यूबाइड का है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो इसका एसआई यूनिट हमने बताया था, डिराइव्ड यूनिट है ये। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर का क्यूब। लेकिन जो वॉल्यूम है हम लोग मीटर क्यूब कम यूज करते हैं, हम लोग इसका ज्यादा यूनिट यूज करते हैं, वो लीटर यूज करते हैं और मिली लीटर यूज करते हैं। ठीक है। 1 लीटर जो है ये इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब का। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है,
1 लीटर का, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये होता है 1 मिलीलीटर। अगर 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ विड्थ हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें जितना आप क्वांटिटी रखोगे लिक्विड का वो 1 मिलीलीटर होगा। इसी को 1 सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। आजकल गाड़ी में सुनते होंगे ये 100 सीसी का बाइक है, 125 सीसी का बाइक है, 1200 सीसी का गाड़ी है। तो सीसी का मतलब क्या है? मिलीलीटर, वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम जो है 100 सीसी का बाइक है मतलब जो इंजन है उसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, ठीक है। ये वॉल्यूम मेजर करता है, सीसी का मतलब है मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर का क्यूब है तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है, इसका क्यूब कर दो। तो 10 का क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब कितना हो गया? 10 का क्यूब हो गया 1000। और डेसीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग? लीटर। तो 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं हमने अभी बताया था आपको। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसे ही हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा 1 लीटर में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं हम लोग वो लेते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी देखते हैं अब। बच्चे जो डेंसिटी है इसको हम लोग स्मॉल डी से या बहुत जगह देखोगे रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जिस सब्सटेंस का मास लोगे, मास ऑफ सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम लेना है। मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं, लेकिन जिस सब्सटेंस का मास लिया है उसी सब्सटेंस का हमें वॉल्यूम भी लेना है। तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा हमारा डेंसिटी। अब अगर इसका ये भी डिराइव्ड यूनिट है तो देखो मास जो है फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम डिराइव्ड है। इस दोनों से मिलके बना है तो इसको भी डिराइव्ड बोलेंगे। इसका जो एसआई यूनिट होगा, मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, इसका एसआई यूनिट होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब को दूसरे यूनिट में। केजी, 1 केजी में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर बताए थे अभी? 1000 लीटर। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब को 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, 1 ग्राम पर लीटर हम लोग लिख सकते हैं। और अगर ग्राम पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है इसे तो 1 ग्राम तो है ही, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1/1000 या 10⁻³ लिख सकते हो ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी। इसके बाद जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूनिट यूज होता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट आएगा ये आता है हमारा केल्विन। इसका एसआई यूनिट आता है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी टेम्परेचर का यूनिट होता है जिसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। अब केल्विन को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में या सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे ये बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके पास सेंटीग्रेड में है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू है उसमें 273.15 अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाता है केल्विन में। राउंड फिगर में हम लोग 273 भी लेते हैं। 273 ऐड कर दो तो ये केल्विन में आ जाएगा। जैसे कोई बोला हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो केल्विन में कितना होगा? 27 प्लस 273.15 केल्विन। तो ऐड कर लो 0.15, 7 3 10, 7 1 8 2 10, 300 केल्विन आ गया। राउंड फिगर में 300.15 केल्विन आ गया, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड को, तो क्या करना है हमको? 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है, फिर 32 ऐड करना है। 32 ऐड करना है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में। मतलब जो वैल्यू सेंटीग्रेड में है उसको सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 32 ऐड कर दो।
तो सेंटीग्रेड डिग्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में। जैसे आपको मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना फ़ारेनहाइट होगा? 40 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 32 ऐड कर दो, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, 8 9 72, 72 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना हो गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करना है तो उल्टा करना पड़ेगा। डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए देखो, पहले 32 को इधर करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में पहले 32 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 9/5 को इधर लाओगे तो 5/9 हो जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दो। तो जैसे मान लो आपके पास 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब सेंटीग्रेड में करना है, तो फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है 40, इसमें 32 माइनस करो, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 9 से डिवाइड करो, तो 40 माइनस 32 हो जाएगा 18, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कितना आ गया? 9 इंटू 2 18 होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा जो है हमारा प्रेशर, प्रेशर भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में। इसका जो फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट जो है हम लोग यूज करते हैं पास्कल। एसआई यूनिट क्या लेते हैं हम लोग इसका? पास्कल। क्या एसआई यूनिट यूज करोगे? पास्कल। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिट होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं एटीएम, बार, टॉर, एमएमएचजी, ये सारे यूनिट हम लोग यूज करते हैं प्रेशर के लिए। तो जो 1 बार है ये इक्वल होता है 10 का पावर 5 पास्कल के। जो 1 एटीएम है ये इक्वल होता है 1.01325 बार के। अब अगर इसको ऐसा यूनिट पास्कल में करोगे तो 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल हो जाएगा। जो 1 एटीएम है ये इक्वल होता है 760 mmHg, मरकरी का हाइट। ठीक है, इसे ही हम लोग टॉर भी बोलते हैं, 760 टॉर के इक्वल आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन यूनिट्स हमारे प्रेशर के हैं। इसी तरह हम लोग जो नेक्स्ट क्वांटिटी का यूज करते हैं केमिस्ट्री में वो होता है एनर्जी। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है ये हम लोग यूज करते हैं जूल, जिसको शॉर्ट में कैपिटल जे लिखते हैं। इसके और भी यूनिट यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि कैलोरी है। ठीक है, तो कैलोरी को अगर जूल में चेंज करोगे तो 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। इस तरह से बहुत सारे यूनिट है जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री में जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के कैलकुलेशन, जैसे कि लॉगरिथम वाला कैलकुलेशन है जो केमिस्ट्री में यूज होता है, डेसिमल वाला कैलकुलेशन है केमिस्ट्री में यूज होगा, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।